पहला आदिवासी है कि तो आदिवासी के हक पर लड़ाई लड़ना है। आदिवासी है कि बिना में तो आदिवासी के हक की लड़ाई लड़ो। देखा आर्टिकल 25 में हमके धर्म मानने का स्वतंत्र अधिकार है, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो मैं सरकार से कहना चाहे कि आप भी आदिवासी को हिंदू में धर्मांतरित कर रहे हैं, ऐसा कानून आप क्यों पास नहीं करते हैं? आप किसी भी धर्म को टारगेट लेके करते हैं, कहेंगे आपको धर्म के नाम से राजनीति करना है। मेरे भाई और बहनों, अभी हमारे जो झारखंड में जितने भी हमारे समाज का जुड़ा है, 24 मई को अधिक से अधिक संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट विरोध में हमें सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। बिहार से भी आ रहे हैं, उड़ीसा से भी आ रहे हैं। तो हमें भी यहाँ से गांव गांव में जागरूक करने की आवश्यकता है। फोन के माध्यम से जागरूक करने की आवश्यकता है। और मैं बताना चाहता हूं अपना आदिवासी मुख्यमंत्री से कि आप धर्म के नाम से राजनीति मत कीजिए। आपको सरकार में बैठाए हैं तो आपको हमने बेरोजगारों के लिए रोजगार देने के लिए बैठा है, शिक्षा के लिए स्कूल खोलने के लिए बैठा है, मरीजों के अस्पताल खोलने के लिए बैठा है। और यहाँ पर विशेष रूप से हमारे ईसाई धर्म को टारगेट लेकर क्या बताना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? अगर मेरी आवाज आप तक सुनाई देता है, आप सुन लीजिए। आप कहते हैं आप आदिवासी हैं, लेकिन आप अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू कहते हैं। मेरे लिए और हमारे आदिवासी समाज के लिए शर्म की बात है। आप सबसे पहले आदिवासी हैं, आदिवासी होकर आपको आदिवासी का आरक्षण मिला है, तब आप जाके विधायक बने हैं, जब जाकर हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसा आप हमको गुमराह करने की जरूरत मत कीजिए। हम लोग हमारा आदिवासी समाज जा चुका है और उन्मूलन करने के लिए हमेशा तत्पर है। हमें झूठ खाने को मत कीजिए। मेरे भाई और बहनों, समझ लीजिए कि धर्म का नाम से लड़वाएंगे तो हमारे जो मुखिया बैठा है वह वही होगा। दिल्ली में बैठा है वो आदेश दे रहा है, दिल्ली में जो बैठे हैं वो आदेश दे रहे हैं। जिस दिन डिलिस्टिंग हो जाएगा तो आप लोगों को मालूम है ईसाई से डिलिस्टिंग नहीं होगा। उनका षड्यंत्र है कि ईसाई लोग का नाम लेकर, हमारा आदिवासी समाज का सहयोग लेकर ये लोग क्या चाहते हैं? हमारा जल जंगल पर कब्जा करना चाहते हैं। और जिस दिन डिलिस्टिंग हो गया उस दिन जितने भी जो आदिवासी हैं भारत में निवास करते हैं सब जनरल हो जाएंगे। जनरल होने के बाद में 5वीं अनुसूची खत्म हो जाएगा, पैसा कानून खत्म हो जाएगा, CNT एक्ट खत्म हो जाएगा, ग्राम सभा खत्म हो जाएगा। आप बोलिएगा कि मैं वार्ड पंच लड़ूंगा, वार्ड पंच भी नहीं लड़ पाएंगे, सरपंच भी लड़ नहीं पाएंगे, विधायक भी नहीं लड़ पाएंगे, ना लोकसभा में आप सांसद बन पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है, एक होकर एक मंच में लड़ने की आवश्यकता है। हम लड़ेंगे, 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 जीतेंगे। एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान,
सब आदिवासी एक समान। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। क्या करना है? आप लोग सबको को विराम देता हूँ। जय जवान। मनुष्य जाति, उसमें कोई धर्म, कोई समुदाय नहीं है, केवल मानव जाति है। और मानव जाति रहने देना चाहिए, किसी भी प्रकार से इसको छेड़ाछाड़ी नहीं करना चाहिए। यदि छेड़ाछाड़ी करते हैं तो उसमें वैमनस्य बढ़ता है, दुश्मनी बढ़ती है और एक दूसरे के प्रति कड़वाहट बढ़ता है। और इसलिए जब मानव कल्याण के लिए हम सभी प्रकार के होकर के इस प्रकार से करते हैं तो हमारे लिए मानव कल्याण की बातों को ही ध्यान में रखते हुए उस कामों को करना चाहिए। हमारे माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं यही आग्रह करूंगा, किसी के प्रति वैमनस्य की भावना उत्पन्न न कराएं, अपने प्रेम और सौहार्द को बनाए रखें। हमारी भारतवर्ष की एकता, अनेकता में एकता का जो विधान है उसको बनाए रखने में वे सहयोग करें, ताकि कोई भी ऐसी एक समूह उग्र ना हो जिसके कारण से आने वाले समय में वह तकलीफ दे। हम सभी भाई भाई हैं, एक दूसरे के साथ में हम भाईचारा के साथ में रहते हैं। उस भाईचारे की भावनाओं को बनाए रखें। मेरी उनसे यही गुजारिश है। आपको सबों ने मिलकर के मुखिया बनाया है, छत्तीसगढ़ में आपको राज करने के लिए बनाया गया है, सबों की उन्नति करने के लिए बनाया गया है। और इसलिए कृपा करके वैमनस्य की बातों को न करते हुए ऐसी कोई नियम या कानून न बनाए जिससे लोग आक्रोशित हो और आपसी प्रेम को छोड़ करके एक दूसरे के साथ में वैमनस्य की भावना को रखें। और इसलिए मेरे उनसे यही गुजारिश है। और आप जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं, आप सबों से भी यही गुजारिश है, मानव सेवा को या मानव प्रेम को आप बनाए रखें। यही मेरी आशा है, यही मेरी उम्मीद होगी कि हम ऐसे ही मानव प्रेमता के साथ में आगे बढ़ें। ज़्यादा कुछ न कहते हुए बहुत सारे बोलने वाले हैं, बताने वाले हैं और सभी को बताएंगे। परिचय कड़ी में नहीं करते हुए सबों को एक बार जोहार करना चाहिए। सबों को एक बार जोहार। जोरदार ताली। परिचय और स्वागत की कड़ी में हमारे मंच में वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारे पूर्व उद्बोधक आज 40 साल समाप्त हुआ। कल खजूर पर्व था और गिरजा पर्व को भाई बहना छोड़ा की कल एक बड़ा जुलूस निकला था पूरे विश्व में, कैसे खींचते कैसे, और लोगों ने नारा लगाया, होशन्ना होशन्ना, हमें बचा, हमें बचा, इमन बचावा, इमन बचावा। इनका नाम हो, इनका सुख सत्ता, पवित्र सत्ता, पूर्ण सत्ता ही न पहला उन्नाइते, पहला उन्नाइते नाम इनका इंदा राम लगा करके साथ ये बात है, हमें बचा, हमें बचा, इस चीज से बचा, काला कानून से बचा, काला कानून से बचा। आज मैं आप सबको इस अवसर पर, जबकि धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 के विरोध में जो विशाल जन आक्रोश रैली यहाँ आयोजित है, आयोजित करने वाले हमारे दोनों संगठन को केंद्रीय डायसिस कैथोलिक सभा और हमारे प्रदेश स्तरीय ईसाई आदिवासी महासभा के तत्वाधान में जिला
से जो यह कार्यक्रम आयोजन किया गया, आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम हमेशा बोलते हैं, सोने से तन भरता है, मन नहीं भरता। सोने से तन भरता है, मन नहीं भरता। रंग खुलता है, दिल नहीं खुलता। दिल खोल के आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आज की सुंदर अवसर पर, जो कि हम प्रार्थना के बहुत करीब हैं और हम पूर्ण सप्ताह होली वीक में चल रहे हैं, मैं एक बाइबल का वचन कोट करना चाहता हूँ। मत्ती 11:28। एक बोल से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक बोल से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज बोल से दबे हुए लोग आज यहाँ पर शांति पाने के लिए आए हुए हैं। हम शांति के, प्रेम के, विश्वास के, सत्य के अनुयायी हैं। और दूसरा वचन देना चाहता हूँ जो बाइबल से है, इब्रानी 12:1, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, बड़े धीरज के साथ दौड़े। नाम साक्षी ही रूप गवाहों कैसा बड़ा बादल मानी अक्कू ने हमरा बिड़ा लगिया, कितनी तीक्ष्ण धूप थी। गवाहों कैसा बड़ा बादल घर में मूसा से लेकर बारी भाग निकाला गया। उल्ला बागी बिरना से बचा लागे, धूप से बचाने के लिए वो बादल को ढांप देते थे, बादल भेजते थे। रात को सूर्य की रोशनी देने के लिए चांद की रोशनी देते थे। आज देखिए खुशनुमा मौसम है, परमपिता परमेश्वर के इस सुंदर बादल को भेजने के लिए जोरदार ताली तो बजाइए। आइए हम उस संविधान के विषय में, हमने अभी सर्वप्रथम संविधान का वाचन किया था और संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रेमबल एक अन्य परिषद की मिलता है। अन्नोरी मैं मल्लावाना हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता और प्रत्येक व्यक्ति को अवसर और प्रतिष्ठा की गरिमा प्राप्त कराने के लिए इंदिरावाजपेयी कहा गया है। ये हमारी प्रस्तावना जो है हमारे संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। उसमें कहता है प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, हमको न्याय मिलना चाहिए। राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय मिलनी चाहिए। और किसकी स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, प्रेम, विश्वास, उपासना की हमको स्वतंत्रता है। आज उसी तात्पर्य में संविधान में लिखा हुआ है, पहले जब भारत आजाद था हम गुलाम थे। हमारा भारत इतना खूबसूरत है, उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरब से पश्चिम, मणिपुर से लेकर सौराष्ट्र तक इसकी सुंदरता का राज है। हम भारत के लोगों की सुंदरता का राज है कि हमारा संविधान ने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार के धर्म, संस्कृति को मानने वाले हैं। इसके बावजूद हम सब से आता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई। ये नारा दिया जाता बहुत सुंदर है। हम जब बचपन में पढ़ते थे तो एक नारा था, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। और जब लड़ाई होती तो
तो हिंदी चीनी भाई भाई का वो रिश्ता मिट गया। अब कहा जा रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई हैं। क्या हम भाई भाई को लड़ाने के लिए कोशिश कर रही है? क्या आप इस प्रेम के बीच में आप जहर नफरत का जहर बोलना चाहते हैं? न जहर मजहब का, न जहर नफरत का हो, न जहर नफरत का, न जहर कहाँ पर हो? न जहर नफरत का। आपके पास नफरत का कोई चीज नहीं है। बस हमको हर छींटे में रंग ऐसा भरो जिसके हर छींटे में प्रेम ही प्रेम है। हम प्रेम का संदेश लेके इस आदमी यदि दिखाई देंगे उसी तरीके से दुश्मन को भी एक नहीं जानते क्या कर रहे अगर इन्हें क्षमा कर हम प्रेम शांति का संदेश हम तो आज किस तरह से भारत वर्ष में आजादी के पूर्व क्या स्थिति थी? सुंदरकांड श्लोक दिए गए, उस श्लोक दिए गए प्रभु भल दीन मोहि सिख दीन ही मर्यादा तुम्ही दीन ही मर्यादा तुम्ही दीन ही। अर्थात हे प्रभु आप मुझे ऐसा सीख दीजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे ऐसा सीख दीजिए क्योंकि मर्यादा सम्मान भी आपने दिया है। और उसी के नीचे आ जाता है ढोल गवां शूद्र पशु नर नारी, ढोल गवां शूद्र पशु नर नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल जो बजाते हैं ढोल गवां शूद्र दलित निचलो और पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और शूद्रों की क्या स्थिति थी? हम छोटे लोगों की नमाज हिंदू ईसाई आदिवासी महासभा का अध्यक्ष श्री अनिल विश्वस्ता और ईसाई आदिवासी महासभा प्रदेश का महासचिव श्री अभिनंदन खड़को और जिला बॉडी का अध्यक्ष ईसाई आदिवासी महासभा श्री वाल्टर कुजू सिंह विभाग जी की मंच को पूरी जोश से तब पुकार की स्वागत करना रहे हैं। तो जोरदार एक बार स्वागत के लिए ताली बजाएंगे। हमारे पूरा शुरू से दुनिया जाती और हमारे दुनिया जाती अपन नंबर पे बच्चा तो बाबा ने बोला कि नाम अगर करती है अगर अपना जिम्मेदारी संभाले और नमक तो सरकार घुटने टिका के रहेंगे। काला कानून वापस लो।